नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अब दिल्ली में धीरे धीरे करके अनलॉकडाउन आप सभी को देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज एक बहुत बड़े नेता के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें और साथ ही कुछ खबरें सीधे आपके पैसों से जुड़ी हैं, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी बोले, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही चुनौतियों के प्रति भारत पूरी तरह से जागरूक है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना था। इस दौरान उन्होंने E100 पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है और इसके प्रति जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस वजह से दोस्तों बढ़ता हुआ प्रदूषण और साथ ही साथ जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हम सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने लगा दी रोक, नाम बदलने से भी नहीं बनी बात। जी हां, आपको बता दें दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 1-2 दिनों में घर घर राशन योजना शुरू करने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर पर राशन पहुंचाने का ऐलान किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को क्यों बंद किया, अभी तक दोस्तों इसके बारे में कुछ भी किसी को भी समझ में नहीं आया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार की सख्ती के बाद नरम पड़ गया ट्विटर, मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के अकाउंट पर ब्लू टिक बहाल कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि आज तब सनसनीखेज खुलासा हुआ है जब दोस्तों ट्विटर ने अचानक से आरएसएस प्रमुख नेता मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट के नाम के आगे जो ब्लू टिक होता है उसको रिमूव कर दिया था। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से बीजेपी में खलबली मच गई थी और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार भी इसको लेकर गुस्सा हो चुकी थी, जिसके बाद देखने को मिला कि ट्विटर ने एक बार फिर से अपनी गलती स्वीकार की और उसने ब्लू टिक एक बार फिर से वापस दे दिया। ऐसा सिर्फ मोहन भागवत के साथ नहीं हुआ था बल्कि और भी कई बड़े नेताओं के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ब्लू टिक को वापस कर दिया गया। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, कार्तिक आर्यन को अब कर दिया गया है ब्लैक लिस्ट। अपूर्व असरानी ने किया है वजह का खुलासा, बताया सुशांत की तरह ही होगा इनका हाल। दोस्तों फिल्म एडिटर और स्क्रीन राइटर अपूर्व असरानी ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड अब कार्तिक आर्यन के खड़ा हो चुका है। वजह यह है कि कार्तिक आर्यन ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड अब उनके खिलाफ है। अपूर्व असरानी ने ट्वीट करके लिखा है, मैं अनुभव सिन्हा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बॉलीवुड में कार्तिक के खिलाफ चल रहे कैंपेन के बारे में लिखा है और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि किस तरह से अब आने वाले दिनों में अगर कार्तिक आर्यन के साथ सुशांत सिंह राजपूत जैसा कुछ होता है तो किसी को चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत कर दी गई है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर, बैंक 30 जून से बंद कर रहा है खास सर्विस। दोस्तों एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन को स्पेशल एफडी का ऑफर दे रहे हैं, जो कि 30 जून 2021 को बंद होने जा रहा है। बता दें कि बैंक सीनियर सिटीजन के लिए मई 2020 में खास पेशकश लेकर आए थे। ये पेशकश थी सिलेक्टेड मेच्योरिटी पीरियड वाली एफडी में सीनियर सिटीजन को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.50% तक के एक्स्ट्रा ब्याज, लेकिन इसको 30 जून के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा समझ जाइएगा। चलिए बात करेंगे सीधे आज के मौसम की। तो जी हां, मानसून के चलते देश के इन हिस्सों में होने वाली है तेज हवाओं के साथ बारिश। आईएमडी ने जारी किया है भयंकर अलर्ट। दोस्तों दक्षिण भारत के केरल समेत कई अन्य राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून के चलते बारिश शुरू हो गई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगे बढ़ना जारी है। शनिवार को यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। मानसून के चलते शनिवार सुबह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में हल्की बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी बीच तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों व अगले हफ्ते में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ चमक बारिश हो सकती है। तो आप सभी लोग बेहद ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत तेज बारिश आप सभी को अलग अलग राज्यों में देखने को मिलने वाली है। आप कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य से हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत में रोजाना निकल रहा है 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट। साल भर में जमा हुआ 45,000 टन कचरा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही सुस्त पड़ गई हो, लेकिन यह अपने पीछे एक बड़ी चुनौती खड़ी कर चुकी है। देश में हर रोज 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर से भारी संख्या में जान माल का भी नुकसान हुआ है। इसी बीच इतना बड़ा वेस्टेज निकलना कहीं ना
ना कहीं अपने आप में मैनेज करने में भी अब इसको बहुत दिक्कत होने लग गई है और ये दोस्तों देश के सामने एक और बड़ी समस्या और बहुत सारी बीमारियों को खड़ा कर सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो क्या आप भी कोविन ऐप का उपयोग करते हैं? कमेंट करके बताइए क्योंकि बहुत काम की खबर है। कोविन के नाम पर तेजी से फैल रहा है मालवेयर, डाउनलोड होने पर अकाउंट हो सकता है खाली। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया है। कई लोग इस ऐप के जरिए वैक्सीन के लिए साइन अप कर रहे हैं। इसी बीच स्कैमर्स अब इस ऐप को भी देख रहे हैं। कोविन ऐप के तहत स्कैमर्स एंड्रॉइड मालवेयर फैला रहे हैं। इसके लिए लोगों को एक SMS भी भेजा जाता है जिसके बाद लोगों का खाता पूरी तरह से खाली कर दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा और इस ऐप के जरिए आप एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। तो आप सभी लोग इस ऐप का उपयोग बेहद ही सोच समझकर और बहुत ही ज्यादा होशियारी से करिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कांग्रेस में कलह संक्रमण, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में अजय सिंह ने कमलनाथ को घेरा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस विधायकों के एक खेमे की बगावत से अभी पार्टी पूरी तरह से निपट नहीं पाई है और अब मध्य प्रदेश में भी पार्टी के नेताओं के बीच तू मैं शुरू हो चुकी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। इधर मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री अजय सिंह ने राज्य में 15 महीने पहले कांग्रेस सरकार गिरने में विंध्य क्षेत्र की भूमिका पर सवाल उठाने को लेकर कमलनाथ पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। तो दोस्तों कांग्रेस अब आपस में ही लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का विनाश अब बेहद ही करीब है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो T20 वर्ल्ड कप का भारत से बाहर होना तय, UAE और ओमान ने आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे तो हमने कल ही आपको बताया था कि T20 वर्ल्ड कप जो है अब दोस्तों भारत में होना बेहद ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नई खबर है और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ओमान और साथ ही UAE जो देश हैं इन्होंने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप को अपने देश में कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इससे एक मैसेज मिलता है कि ये पूरी तरह से पक्का भी हो चुका है कि अब T20 वर्ल्ड कप किसी भी हालत में इंडिया में नहीं हो सकता है, जिससे BCCI को एक बड़ा नुकसान भी होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो फिर विवाद में कोरोनिल, उत्तराखंड IMA यूनिट ने कोविड-19 किट में शामिल किए जाने पर चिंता जताई है। दोस्तों कोरोनिल को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड यूनिट ने राज्य में कोविड-19 किट में पतंजलि आयुर्वेद के कोरोनिल को शामिल किए जाने पर चिंता जताई है। इस संबंध में उत्तराखंड IMA के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। तो साफ है कोरोनिल को लेकर दोस्तों एक बार फिर से बाबा रामदेव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दुनिया में वुहान जैसी 59 प्रयोगशालाएं, वायरस फैलने जैसे हादसों का बढ़ सकता है खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने अपने कुछ गुप्तचरों से कहा था कि वो जाकर के छानबीन करें और पता करें कि क्या वुहान लैब से ही कोरोना वायरस फैला है। तो उन गुप्तचरों ने जो बयान दिया है वो बहुत ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि अगर मान लो वुहान से कोरोना वायरस फैला भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अक्सर करके लैब में वायरस पर टेस्ट किया जाता है और अगर वायरस किसी तरह से फैल जाता है तो ये सिर्फ एक घटना है, ना कि जानबूझकर की गई। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 59 ऐसे और भी लैब हैं जहां पर से इस तरह के वायरस फैल सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।